क्रिसमस के दिन मैं दुबई बैक करने वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में मुझे पुल आउट किया बैंकॉक लेओवर के लिए। और मैं इतनी खुश हो गई कि सुबह सुबह ही कितना अच्छे से मेकअप कर लिया और मैं चली गई। चारों तरफ क्रिसमस का माहौल था, मैं बहुत ही खुश थी। और हमारा एयरक्राफ्ट भी बहुत सज धज के रेडी था और हमें मिला एक गिफ्ट हैम्पर जिसमें चॉकलेट्स थे। काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया था और क्रिसमस भी था, इसलिए मैंने सोचा चलो केक ही बना लेती हूँ। और ऑन बोर्ड के सामान से ही मैंने ये केक बनाया था। इतना टेस्टी और सॉफ्ट था कि मुझे भी बिलीव नहीं हुआ। फिर हम लोग बैंकॉक लैंड हुए और लैंड होते ही हम लोग निकल पड़े अपने होटल की तरफ। तो होटल वॉज सो अमेजिंग, 5 स्टार प्रॉपर्टी थी और हम लोग चले गए अपने रिचुअल्स पूरे करने। जी हाँ, अपना अलाउंस निकालने। और ये इसको बात बोलते हैं या भात बोलते हैं, कुछ भी बोलो आप, दोनों ही चलता है। होटल के बाजू में था 7-Eleven स्टोर, लेकिन वहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया था। स्टोर के बाहर ही मिल रहा था स्ट्रीट फूड, जो कि है थाई बनाना पैनकेक या रोटी भी बोल सकते हो। ये मैंने यूट्यूब वीडियो में भी देखा था, तो मुझे लगा कि चलो ट्राई करती हूँ। ये रुमाली रोटी बनाते हैं और उसमें ऐड करते हैं बनाना एक साथ में, और ये बनता है बटर में, ना ही के फिश ऑयल में। दैट्स वाई मैंने ये टेस्ट किया था। एक खाने से ही पेट भर जाता है, तो मेरा लंच कंप्लीट हो गया था और फुल ऑफ प्रोटीन था, आप देख ही सकते हो। 50 बात लिया था मैंने, चॉकलेट पैनकेक लिया और फिर हम लोग गए अपने रूम में। हमारा रूम 22nd फ्लोर में था और उस रूम का सबसे बड़ा यूएसपी था उसका व्यू। जैसे हम लोगों ने एंटर किया और ये व्यू देखा, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, व्हाट अ व्यू। मैं हमेशा से ना ऐसे व्यू के साथ रहना चाहती थी और जब ये पूरा हो गया मैंने सोचा कि ये तो छोटा न्यूयॉर्क ही है। थाईलैंड बैंकॉक में गणपति को बहुत ही माना जाता है और वहाँ एक छोटू सा गणपति था, वो टावल से बना हुआ था, बहुत ही क्यूट लग रहा था। फिर मैं खाना खाई और फ्रेश हो गई और फिर शाम को हम लोग रेडी होकर निकल पड़े। देख रहे हो कितना अच्छा व्यू है और मैं देखो कितनी सज धज के रेडी। क्रिसमस है, निकलना तो बनता ही था, फर्स्ट लेओवर भी है। और ये चारों तरफ कितना अच्छा माहौल, और ये टुक टुक में हम लोग पूरे सेट ऑफ क्रू निकल गए बहुत ही इंजॉय करते हुए। और टुक टुक मुझे लगा कि टोटो की तरह चलेगा, लेकिन नहीं, ये तो सुपर फास्ट है, कार को भी टक्कर देने वाला। पहले हम लोग गए प्लैटिनम फैशन मॉल के उधर, बहुत सारे स्टोर्स थे और ये बैंकॉक का फेमस ट्रैफिक आप लोग पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा होती है। फिर मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि इंदिरा मार्केट जाने के लिए फॉर स्ट्रीट शॉपिंग, और सच बता रही हूँ, थैंक यू सो मच यार मुझे ये सजेस्ट करने के लिए। ये जगह देख के मुझे लिटरली अफसोस हो रहा था क्यों मैं इंडियन रुपीज़ में खर्चा करके इतना शॉपिंग करती हूँ, काश मैं यहाँ शॉपिंग कर लेती। कुछ चीज़ें तो इतने सस्ते में मिल रहे थे ना, इंडियन रुपीज़ में शायद 700-800 और यहाँ बस 120 आप लोग बोल सकते हो। मैंने बस एक पैंट और एक टॉपी खरीदा, ज़्यादा कुछ खरीदा नहीं, लेकिन मेरे क्रू फ्रेंड्स ने बहुत कुछ खरीदा। सूटकेसेस वगैरह बहुत ही सस्ते मिलते हैं, जैसा कि मैंने बोला ऑलरेडी आप लोगों को। और यहाँ मैंगो और मैंगो स्टिकी राइस और कोकोनट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैंने तो नहीं खाया क्योंकि मुझे पिंपल्स आते हैं मैंगो खाने से, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर आता है ये मेन चीज़, बैंकॉक में गए और थाई मसाज नहीं कराया तो क्या कराया। हम 4 क्रू गए थे और तीनों क्रू तो इतने रिलैक्सिंग में सो ही गए, मैं सिर्फ अकेली जगी थी वीडियोस के लिए। और ये 250 बात लेते 1 घंटे के लिए, बिलीव मी बहुत ही सुकून मिल रहा था। और पेन तो जैसे मानो गायब ही हो गया। हम क्रू बहुत घंटे तक खड़े रहते हैं और पैर की जो मसाज उन लोगों ने की ना, सच में बता रही हूँ बहुत ही अच्छा था। फिर मैंने ये 7-Eleven से कुछ चीज़ें ले ली और फिर हम लोग होटल की तरफ निकल पड़े क्योंकि रात के 12 बज गए थे। होटल जाके मैंने पास्ता ऑर्डर किया। ये पास्ता अप्रॉक्सीमेटली 299 बात लिया था मुझसे, जो कि ठीक ठाक ही था। एक 5 स्टार होटल के हिसाब से 600 रुपीज़ अगर आप देखोगे तो ठीक ही है। फिर उस रात को तो मैं सो ही गई, सुबह उठी, ब्रेकफास्ट किया और चली गई मैं 7-Eleven में, क्योंकि मुझे 2 शीट मास्क लेने थे और यही सिर्फ चीप मिलता है, तो मैं क्या ही बोलूँ। ये मेरा 50 बात में हो गया था। फिर मैंने शावर लिया और मैं निकल पड़ी घर के ओर जाने के लिए, मुंबई। और ये जो एयरपोर्ट है बहुत ही सुंदर है एयरपोर्ट। बस ऐसे ही गया मेरा क्रिसमस, पहली बार मैं फॉरेन कंट्री में बिताया अपना क्रिसमस। बाय बाय।